Welcome students. So far we have read that Abraham Cowley relates with the reader some of his childhood memories. Okay, he tells the reader that how he liked to be alone and how he had an inclination or liking towards the poetry. Now he is going to tell us the reason behind his liking for poetry. So let us begin. For I remember when I began to read and to take some pleasure in it. Cowley is saying that for I remember when I began to read and take some pleasure in it, there was wont to lie in my mother's parlour. Want to means used to, यानी अक्सर. Lie in my mother's parlour. Parlour means parlour एक स्पेस होता था, उसे हम आसान शब्दों में कहें तो इसे बैठक कहते हैं जिसे. तो मिडवेल क्रिश्चियन यूरोप में एक पार्लर एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर मॉन्क्स और जो नन्स रहती थी वो बाहर के लोगों से कन्वर्सेशन किया करते थे. मॉन्क्स एंड नन्स जो होते हैं, मॉन्क जो वर्ड है वो मेल रिलीजियस पर्सन के लिए यूज़ होता है और नन जो होता है वो फीमेल रिलीजियस पर्सन के लिए यूज़ होता है. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट Abraham Cowley's mother was a religious person. She was probably a nun. So he is saying that there was wont to lie in my mother's parlour. Okay, I know not by what accident, for she herself never in her life read any book but of devotion. He is saying he used to wonder when Cowley was a child. He used to wonder that why there was Edmund Spenser's work in his mother's parlour. Why? Because his mother was a devotee of God and she was a religious person and she was only interested in religious books. So he used to wonder that why there was Edmund Spenser's work. Edmund Spenser was a poet. Okay, so Cowley कह रहे हैं कि उनकी मदर के पार्लर में उनको अक्सर एडमंड स्पेंसर के वर्क दिख जाया करते थे, उनकी बुक्स मिल जाया करती थी. ओके, और उनको इस पर बहुत वंडर फील होता था बिकॉज उनकी मदर एक टोटल डिवोटी ऑफ गॉड थी जो कि रिलीजियस पर्सन थी एंड शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एडमंड स्पेंसर. ओके, दिस आई हैपन टू फॉल अपॉन एंड वॉज इन्फिनेटली डिलाइटेड विद द स्टोरीज ऑफ नाइट्स एंड जायंट्स एंड मॉन्स्टर्स एंड ब्रेव हाउसेस which I found everywhere there. So now Cowley is saying that infinitely means endlessly, यानी बहुत ज़्यादा उन्हें इस चीज़ से वो डिलाइटेड फील करते थे. ही यूज टू फील डिलाइटेड विद द वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर बिकॉज हिज वर्क्स वर फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ नाइट्स. नाइट्स मीन्स योद्धा एंड जायंट्स. जायंट्स मीन्स मॉन्स्टर्स या दैत्य जिसे कहते हैं, एंड मॉन्स्टर्स एंड ब्रेव हाउसेस. हाउसेस जो है इंग्लैंड में राजघरानों के लिए हाउसेस वर्ड यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ यॉर्क मे बी आपने सुना हो. तो ये जो ब्रेव हाउसेस लिखा है ये उसी रेफरेंस में आया है, राजघरानों के बीच में जो वॉर्स हुआ करते थे उसके लिए. विच आई फाउंड एवरीवेयर देयर. सो एडमंड स्पेंसर्स वर्क्स वर फुल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड he started liking all these things. Thou my understanding had little to do with all this. So Cowley is saying although I was a child and I could not understand all these things. Okay, वो समझ नहीं पाते थे इन सभी चीज़ों को but still he was interested in all these things. And by degrees means gradually, यानी कि धीरे धीरे with the tinkling of rhyme. tinkling means बजने की जो आवाज़ है, of the rhyme जो पोइट्री में यूज़ होती है, एंड डांस ऑफ द नंबर्स यहाँ पे वर्ड्स के लिए आया है, पोइट्री के लिए आया है. सो दैट आई थिंक आई हैड रीड हिम ऑल ओवर बिफोर आई वॉज 12 years old. सो काउले इज सेइंग आई हैड रेड हिम ऑल ओवर बिफोर आई वॉज 12 years old. जब वो 12 साल के हुए उससे पहले उन्होंने एडमंड स्पेंसर के सारे ही वर्क पढ़ लिए थे, इतना वो इंटरेस्टेड थे एडमंड स्पेंसर की पोइट्री में. With these affections of mine and my heart wholly set upon letters, I went to university. So here Cowley is saying, so इस चीज़ को समझने के लिए you must watch the introduction to Abraham Cowley so that you will be able to understand these lines better. Okay, आप अब्राहम कोहली का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें इन लाइंस को समझने के लिए.
यहाँ वो क्या कह रहे हैं, विद ऑल दीज अफेक्शंस ऑफ माइंड, अफेक्शंस ऑफ माइंड यानी जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पोइट्री है अब्राहम कोहली का, एंड माई हर्ट होली सेट अपॉन लेटर्स, और उनका जो हर्ट जो था पूरी तरह से किसकी तरफ था, लेटर्स मीन्स यहाँ पोइट्री के लिए आया है। आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, काउले वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ वो अपने यूथ का पार्ट हमें बता रहे हैं, बट वॉज सोन टॉर्न फ्रॉम देंस by that violent public storm, but soon he was torn from thence, thence means there, but soon he was expelled from Cambridge University. Why? Because Cowley was a royalist and he was expelled from Cambridge University. दैट वायलेंट पब्लिक स्टॉर्म का मतलब है यहाँ सिविल वॉर से, इंग्लैंड में दैट टाइम वॉज time of civil war and Cowley was a royalist. All these things I have already told you in the introduction part, okay, but was soon torn from thence by that violent public storm which would suffer nothing to stand where it did but rooted up every plant. यहाँ जो plant word है यहाँ people के लिए आया है, लोगों के लिए आया है, okay. ये जो पब्लिक स्टॉर्म था, जो सिविल वॉर का टाइम था, उसकी वजह से कोई भी चीज़ अपनी जगह से टिक नहीं पाई और उसको रूटेड अप कर दिया गया, यानी कि उसको अपनी जगह से हटा दिया गया था। यहाँ लोगों की बात हो रही है, जो प्लांट आया है। आगे वो कह रहे हैं इवन फ्रॉम द प्रिंसली सेडर टू मी द हिसप, यहाँ वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं, हिसप से। हिसप जो होता है एक श्रब होती है या स्मॉल प्लांट जिसे हम झाड़ी कह लेते हैं, अपने आप को वो इससे कंपेयर कर रहे हैं। और जो प्रिंसली सेडर्स जो कहा है इन्होंने, प्रिंसली सेडर मीन्स जो रेप्यूटेड हाई स्टेटस पीपल है उन लोगों के लिए यूज़ हुआ है। तो वो कह रहे हैं जो ये पब्लिक स्टॉर्म था, ये जो सिविल वॉर का टाइम था, वो जो था इक्वली हार्मफुल था किसके लिए, प्रिंसली सेडर्स टू मी द हिसप, यानी कि जो हाई रेप्यूटेड लोग थे उनके लिए भी इक्वली हार्मफुल था जितना कि जो कि कॉमन पीपल थे, जैसे कि काउले खुद, उन लोगों के लिए भी इक्वली वो हार्मफुल था। उन लोगों की जो लाइफ थी उस स्टॉर्म की वजह से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। येट आई हैड एज गुड फॉर्चून एज कुड हैव बिफॉलन मी इन सच ए टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मीन्स तूफान के लिए आया है, वैसे इसको विंडी स्टॉर्म जो होता है ना उसे कहते हैं टेम्पेस्ट। येट आई हैड as good fortune, but Cowley is saying that he was fortunate enough. Why? Because he found shelter in court of Henrietta Maria. All these things I have told you in introduction, okay. So yet I had as good fortune as could have befallen me in such a tempest. वो कह रहा है कि उस टेम्पेस्ट में भी उनका फॉर्चून ने उनका काफ़ी साथ दिया। For I was cast by it into the family of one of the best persons. Cowley is saying that being a royalist, he followed the queen to Paris and he remained there for over 10 years. वो क्वीन के साथ सिविल वॉर के टाइम पे पेरिस चले गए और वहाँ वो 10 साल के लिए रहे थे। वहाँ पे वो कहाँ रहे थे, यहाँ पे वो प्रिंसेस हेनरिएटा मारिया के कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ओके, वहाँ वो रहे थे। और ये जो फैमिली की बात हो रही है, ये फैमिली किसकी थी, विलियम हार्वे की फैमिली थी, जहाँ वो उस समय काउले ने 10 साल का समय बिताया था। अब वो कह रहे हैं नाउ दाउ आई वॉज हियर एंगेज्ड इन वेज मोस्ट कॉन्ट्रेरी टू द ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ माई लाइफ। काउले इज सेइंग दैट एट दैट टाइम ही वॉज बिजी इन वेज दैट वर opposite to his planned life, okay. He never planned to live in such a life because at that time he was in company of so many people but he always wanted to be alone, okay. He was busy with big political issue and he never liked all these things. तो यहाँ जो वो कहना चाह रहे हैं, काउले कह रहे हैं कि now the I was here engaged in ways most contrary, opposite, okay, to the original design. ओरिजिनल डिज़ाइन में जो प्लान लाइफ थी वो ऐसी अपनी ज़िंदगी नहीं चाहते थे। दैट इज़ इनटू मच कंपनी, बहुत ज़्यादा लोगों की कंपनी में रहते थे इस टाइम पे अपने यूथ में, एंड नो स्मॉल बिजनेस, और वो बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल अफेयर्स में बिजी थे, एंड इनटू अ डेली साइट ऑफ ग्रेटनेस, रोज़ उन्हें कुछ ग्रेटनेस का देखने को मिल रहा था। बोथ मिलिटेंट मीन्स दैट इंगेज्ड इन वॉर अफेयर, ओके, एंड ट्रायम्फेंट मीन्स विक्टोरियस। ये जो
स्टेट थी, यानी कि उन्होंने कहा है फॉर दैट वॉज अ स्टेट दैन ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच कोर्स। उस वक्त जो टाइम था इंग्लिश और फ्रेंच कोर्स का, वहाँ पे यही सब चीज़ें हो रही थी और काउले भी उन्हीं में एंगेज थे। येट ऑल दिस वॉज सो फार फ्रॉम ऑल्टरिंग माई ओपिनियन। अब वो कह रहे हैं इन सब इंसिडेंट में एंगेज रहते हुए भी, यानी कि वो वॉर अफेयर में बहुत ज़्यादा एंगेज हो चुके थे क्योंकि वो एक रॉयलिस्ट थे, ओके। फिर भी उनका जो ओरिजिनल आइडियाज़ थे, उनका ओपिनियन जो थे किससे रिलेटेड, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पोइट्री, उनका जो ओरिजिनल इंक्लिनेशन था उससे वो अपने आप को ऑल्टर नहीं किया। ऑल्टर यानी चेंज करना। सो फार फ्रॉम ऑल्टरिंग माई ओपिनियन, उनका ओपिनियन उसको लेकर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। दैट इट ओनली एडेड द कन्फर्मेशन ऑफ रीज़न टू दैट विच वॉज बिफोर बट नेचुरल इंक्लिनेशन। Because of all these situations, Cowley found a reason to follow his inclination towards poetry. काउले क्या कहते हैं कि ये जो जितना भी पब्लिक अफेयर या पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए थे, उसकी वजह से उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पोइट्री में कोई चेंज नहीं आया। ऑन द अदर हैंड उनको एक कन्फर्मेशन मिल गया, यानी कि वो कन्फर्म हो गए और उसको एक रीज़न मिल गया। रीज़न यानी कोई वजह होना। तो दैट विच वॉज बिफोर बट नेचुरल इंक्लिनेशन, कि अब तक तो पोइट्री की तरफ रुझान होना उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन था, बट जब उन्होंने अपने यूथ में पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व होकर ये सब चीज़ें देखी तो उनको एक रीज़न मिल गया इन सब चीज़ों से दूर हो करके अपने आप को पोइट्री की तरफ इन्वॉल्व करने का, ओके। क्योंकि ये सब लाइफ उनको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाई। I saw plainly all the paint of that kind of life the nearer I came to it. अब वो कह रहे हैं the nearer he came to this political life he saw plainly all the paint of that kind of life. जैसे जैसे वो इस पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्व होने लगे उनको इसका पूरी तरह से जानने का मौका मिला। एंड दैट ब्यूटी विच आई डिड नॉट फॉल इन लव विद, हालांकि ये लाइफ उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगी थी बट वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाई। वैन फॉर ऑट आई न्यू इट वॉज रियल, ये बिल्कुल सच्चाई थी जो भी ब्यूटी उन्हें दिखाई दे रही थी बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज़ में रहने पर, बट उस बहुत टाइम तक वो उसको अट्रैक्ट करके नहीं रह पाई। वॉज नॉट लाइक टू बिविच यानी एंटाइज करना या किसी पर जादू करना, एन्चांटिंग करना। और एंटाइस मीन्स लुभाना। When I saw that it was adulterate, adulterate का मतलब होता है something that is not pure, okay। किसी चीज़ में जब मिलावट होती है तो adulterate कहते हैं, which is not in its pure form, okay। So Cowley is saying that it was real and was not like to bewitch or entice me, that all these political issues could not bewitch me or entice me, and when I saw that it was adulterate, Cowley is saying that soon he found that all this life was adulterate. ये जो जितनी भी लाइफ थी ये प्योर नहीं थी और ये अडल्ट्रेट यानी मिलावटी थी। सो बेसिकली उनका इंक्लिनेशन किसकी तरफ रहा, पोइट्री की तरफ रहा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। वी विल कंटिन्यू अवर ऐसे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर